हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। मैं काफ़ी टाइम बाद इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन फंक्शन वन वन होता है, कौन ऑन टू होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। थोड़ा साथ में हम ये भी पढ़ लेंगे कि अगर कि रेंज क्या होती है किसी फंक्शन की, डोमेन क्या होता है फंक्शन का। ठीक है, तो जो एलटी लेक्चर के जो स्टूडेंट है उसमें काफ़ी ये पूछा जा सकता है। तो आज हम पहले हम ये वन वन ऑन टू के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा रेंज के क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो अगले उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो सबसे पहले वन वन फंक्शन हो क्या होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। वन वन फंक्शन होता क्या है। जैसे वन वन फंक्शन का मीनिंग ये है कि जैसे आपके पास ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो जो डोमेन का हर कोई एलिमेंट है, देखो फंक्शन के लिए क्या होता है कि डोमेन का एवरी मेंबर की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में, उसे कहते हैं फंक्शन। लेकिन जब वन वन की बात करते हैं तो वन वन में ये होता है कि कोडोमेन का कोई भी मेंबर डोमेन के एक मेंबर से ज्यादा एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकता। वन वन फंक्शन का मतलब ये है, मीन्स कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज्यादा डोमेन के एलिमेंटों की इमेज नहीं हो सकता। एक से ज्यादा का मतलब या तो वो किसी की इमेज ना हो तो भी चलेगा, या हो भी तो केवल एक एलिमेंट की इमेज हो। तो हम तब तक क्या कहेंगे, उसको वन वन कहेंगे। अगर हाँ, अगर डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की, जैसे दो की अगर एक पे ही चले गए तो वो वन वन नहीं रहेगा। समझ में आया? तो वन वन फंक्शन की ये जो है डेफिनेशन है कि कोडोमेन में कोई भी मेंबर डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकता। ठीक है, और इसको प्रूव कैसे करता है, अगर जनरली किसी को प्रूव करना है कि हाँ ये वन वन है कि कैसा है, तो हम क्या करते हैं, x1 और x2 डोमेन के मेंबर लेते हैं। पहले हम ये मानते ही अलग अलग है। ठीक है, फिर हम ये लेके चलते कि fx1 इक्वल टू fx2। अब इससे ये रिजल्ट अगर हमारे पास आ गया कि x1 इक्वल टू x2 होगा, जब fx1 इक्वल टू fx2 होगा तभी हो पाएगा जब x1 इक्वल टू x2 होगा। इसका मीनिंग ये होता है कि आपने क्या लिए, दो मेंबर लिए और उनकी सेम इमेज मानी। x1 x2 डोमेन के लिए इमेज सेम मानी। इमेज सेम मान के आपके पास अगर ये रिजल्ट आ गया कि दो अलग अलग नहीं बल्कि एक है, मतलब कोडोमेन का कोई भी मेंबर केवल और केवल एक ही एलिमेंट की इमेज है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो वन वन है। और ये रिजल्ट अगर आप नहीं ला पा रहे हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ऐसे कोई एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं कि दो अलग अलग मेंबर के लिए अगर आपके पास सेम इमेज है, मीन्स अगर कोई वन वन फंक्शन नहीं है तो आप एग्जाम्पल से दिखा सकते हो कि हाँ वन वन नहीं है। बट कोई अगर वन वन होगा तो ये फॉर एवरी होना चाहिए, फॉर एवरी x1 x2 जो भी लेंगे उसके लिए x1 इक्वल टू x2 होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा लेता हूँ। तो जैसे फंक्शन है n टू n पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे। ठीक है, और fx है x स्क्वायर, ये फंक्शन है n टू n में। अब हमें ये प्रूव करना है या चेक करना है कि ये वन वन है या ऑन टू है। तो जो वन वन होगा, देखो क्या करना है कि जो वन वन होगा, तो मैंने दो मेंबर लिए x1 x2 डोमेन के। डोमेन आपका क्या है, नेचुरल नंबर है कि इमेज सेम मानी। अब इमेज सेम मान के क्या हुआ, fx1 आया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। fx2 क्या है, x2 का स्क्वायर। अब यहाँ जो डोमेन के मेंबर हैं वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। अगर यहाँ आपके पास नेगेटिव मेंबर्स भी होते हैं तो आप x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर से इंप्लाई नहीं कर पाते कि x1 इक्वल टू x2 होगा। आपके पास अभी एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास डोमेन में केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर है, तो आप अगर स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। दैट इज ये जो फंक्शन है ये हो गया वन वन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी सवाल को जेड टू जेड में पूछूं, मतलब अगर डोमेन भी जेड मतलब इंटीजर है और कोडोमेन भी आपका इंटीजर है, तब क्या होगा, जब हम आप ऐसे लोगे कि x1 x2 दो जो है डोमेन में है दैट इज जेड में है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। fx1 क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। क्या आप इसके बाद इंप्लाई कर पाओगे कि x1 इक्वल टू x2 होगा? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे जेड में -2 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर सेम आता है, तो क्या -2 और 2 इक्वल होते हैं? नहीं होते, क्योंकि इस सेट में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो अगर किसी सेट का पापा पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो और x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो, तो ये कहना जरूरी नहीं होता, नीड नॉट टू बी नेसेसरी दैट x1 इक्वल टू x2। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि x1 इक्वल टू x2। तो ये आप ध्यान दे देना। तो जो नहीं है आप उसको एग्जाम्पल से देख सकते हो, क्योंकि -2 की इमेज भी 4 जाएगी, 2 की भी इमेज 4 जाएगी, लेकिन -2 और 2 अलग अलग चीजें हैं। -2 और 2 की सेम इमेज जा रही है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है, -1 और 1 की भी सेम जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर z टू z में 1 1 नहीं है। सिमिलरली r टू r में भी ये क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। आप एग्जाम्पल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब अगर मैं z टू z में अगर f(x) हमारे पास अगर x³ होता, अगर हमारे पास f(x) क्या होता है, x³। अब फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, z टू z में। तो चाहे z टू z में हो या आपका उसमें हो, किसमें n टू n भी हो, चाहे जिसमें नेगेटिव और डोमेन में अगर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स भी हो, अगर f(x) इक्वल टू x³ है तो आपने अगर x1 x2 जो दो मेंबर्स लिए हैं वो डोमेन से लिए, दैट इज z से लिए, सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2). f(x1) क्या है, x1 का क्यूब, f(x2) क्या है, x2 का क्यूब। तो अगर आप क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट जो होता है वो यूनिक आता है, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा। तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब है। अगर आप क्यूब रूट लोगे तो आप इंप्लाई कर सकते हो कि x1 इक्वल टू x2। तो क्यूब रूट एक सिंगल वैल्यूज होती है, जैसे स्क्वायर रूट पे क्या होता है, एक पॉजिटिव भी आता है, एक नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है क्यूब का, तो ये हो जाएगा इसमें 1 1। तो आप ध्यान रखना कभी भी x टू दी पावर, केवल सिंगल में बोल रहा हूं मैं, जैसे x की पावर इवन नंबर्स हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेट z टू z हो गया या r टू r हो गया, मतलब डोमेन में z हो गया, r हो गया, डिपेंड करेगा को डोमेन में। ये ध्यान रखना कभी भी 1 1 ऑन 2 ये सब चीजों के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास डोमेन और को डोमेन क्या क्या चीज है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो मेंबर मिल रहे हैं डोमेन के जिनकी सेम इमेज आ रही है, अगर ऐसे कोई भी दो मिल रहे हैं तो 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। और जो नहीं है उसको एग्जाम्पल से देख सकते हो, लेकिन अगर किसी को अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको जनरली सबके लिए प्रूफ करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ऑन टू के बारे में भी बता देता हूँ कि ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं। ऑन टू फंक्शन उसको कहते हैं कि कोडोमेन में जो भी मेंबर होगा, दैट इज जैसे ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन का एवरी एलिमेंट जो होगा डोमेन के किसी न किसी मेंबर की इमेज होना ही चाहिए, चाहे वो एक की हो चाहे वो एक से ज्यादा की हो। वो डिपेंड नहीं करता कि कितनों की है, पर हर एक एलिमेंट को डोमेन का किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, अब जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसे मैनी वन फंक्शन भी कहते हैं, जो ऑन टू नहीं होता उसे इन टू फंक्शन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। दूसरा, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1 1 वाला जो फंक्शन होता है उसको इंजेक्टिव भी वर्ड बोलते हैं, इंजेक्टिव। हिंदी में इसको एकैकी कहते हैं। ठीक है, और ऑन टू को सरजेक्टिव भी कहते हैं, सरजेक्टिव। हिंदी में इसे आच्छादी बोलते हैं, आच्छादक या आच्छादी फंक्शन। और जब दोनों होता है 1 1 ऑन टू तो उसे एकैकी आच्छादी फंक्शन हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। और इसको 1 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, 1 1 करस्पॉन्डेंस, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें। अब हम ऑन टू के फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो पहले फंक्शन था n टू n में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, अगर हमारे पास f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, अगर मुझे ये प्रूफ करना है क्या, ये चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो सिंपल से ऑन टू करने के लिए एक जनरल तरीका क्या होता है, या तो आप उसका एक एलिमेंट ये बता दो कोडोमेन का कि वो किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज नहीं है, अगर आप ढूंढ पा रहे हो आसानी से। वैसे भी एग्जैक्टली आप ऐसे जनरल तरीके से भी कर सकते हैं। f(x) लोगे आप, f(x) को y लोगे, y कहाँ से होता है, कोडोमेन का मेंबर होता है इधर का। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y
भी नेचुरल नंबर, एक्स भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या हर किसी नेचुरल नंबर के लिए डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वो इमेज है। तो एक्स की इमेज माना वाई है, एक्स की इमेज वाई है, तो एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। तो एफ एक्स क्या है, वाई है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स निकालिए आप, ये आया। तो क्या आप, अगर y आपका नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो क्या हर नेचुरल नंबर के लिए जो रूट y होता है वो नेचुरल नंबर होता है? क्या आप नहीं कह सकते? जैसे 2 ले लो, 2 तो आपका नेचुरल नंबर है ना, ये कोडोमेन में है। लेकिन स्क्वायर रूट 2, अगर 2 होता तो किसकी इमेज होता? रूट 2 की। लेकिन रूट 2 तो डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि डोमेन में तो नेचुरल नंबर है, तो 2 किसी की इमेज नहीं होगा। कोडोमेन का जो 2 होगा वो किसी की इमेज नहीं होगा। ऐसे 3 भी नहीं होगा, 4 होगा सीधा। 4 किसकी इमेज होगा? 2। हो क्या रहा है, ये 1 की है, ये 4, ये 2 की है, इस करके छूट गए, 2 और 3 छूट गए। 5 6 7 8 9, 9 किसकी इमेज होगा? 3 की, बाकी ये छूट गए। तो ये बहुत सारे छूट रहे। अगर आप एक भी ऐसे ढूंढ लो कि जो किसी की क्या नहीं है, इमेज नहीं है, तो अगर तो आप तो देखोगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो एन टू एन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो था वो 1 1 तो था, बट ऑन टू नहीं था। ठीक है, ऐसे ही जेड टू जेड में भी इसको देखोगे आप, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि ऑन टू नहीं। सिमिलरली ये एग्जाम्पल ले लेना, 2 जो होता है कोडोमेन जेड है अगर, तो 2 जो आपका है वो जेड में है, लेकिन रूट 2 आपका जेड नहीं होता। तो इसलिए क्या है, जो जेड से जेड में है तब भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका जो है जेड से जेड में ऑन टू नहीं है, न 1 1 है। एन टू एन में वो फंक्शन 1 1 था, बट क्या नहीं था? ऑन टू नहीं था। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप और भी ले सकते हो। एक्स क्यूब ले लो, ऐसे वाई इक्वल टू, जैसे हमारे पास सवाल था एक, अभी हमने करा था, जेड से जेड में एक्स क्यूब ले लो। ठीक है, तो अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर मुझे इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हुआ, तो एक्स क्या आएगा? वाई टू द पावर 1/3, मतलब वाई का क्यूब रूट। अब कोई भी इंटीजर है उसका क्यूब रूट निकलता तो है क्या, पर वो हमेशा इंटीजर निकलता नहीं। जैसे 2 है, कोडोमेन का जो 2 है, 2 की पावर 1/3, ये कोई इंटीजर थोड़ा होता है, तो ये छूट जाएगा। ऐसे बहुत छूट जाएंगे, 3 छूट जाएगा, 4 छूट जाएगा, 8 नहीं छूट। 8 किसकी इमेज होगा? 2 का होगा, तो 1 और 8 के बीच के सारे छूट जाएंगे। तो ऐसे भी अगर आपने देख लिया तो वो क्या नहीं होता? ऑन टू नहीं होता। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा वो कर लेता हूँ। ऐसे और एग्जांपल ले लो, एफ एक्स हमारे पास जैसे मॉड एक्स है, एफ जो है आई टू आई है, इंटीजर बोलो या जेड टू जेड बोलो, ये क्या होगा? तो देखो आप एग्जांपल ले सकते हो। इंटीजर है, इंटीजर में आपके पास -1 भी होता है, 1 भी होता है, तो -1 की इमेज क्या आएगी? 1 आएगी। 1 की इमेज भी क्या आएगी? 1 आएगी। ऐसे -2 और 2 की सेम आएगी, तो क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू। अब आपको पता है ये y इक्वल टू मॉड एक्स जो है ये, तो किसी भी x, अगर फॉर एवरी x जो आपका इंटीजर होगा, y जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 0 का 0 आ जाएगा और साथ में पॉजिटिव आएंगे सर। जैसे -1 का 1 आ रहा है, -2 और 2 का 2 आ रहा है, तो जो अगर जो y कौन से होंगे, जो y आपके 0 से पीछे होंगे, दैट इज जो y किस में होंगे? नेगेटिव इंटीजर होंगे, वो किसी भी डोमेन के मेंबर की इमेज नहीं होंगे, क्योंकि हर डोमेन की इमेज की जो मेंबर आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो नेगेटिव इंटीजर के जो सारे, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, कोडोमेन के, वो किसी भी डोमेन के मेंबर की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सवाल है इसमें। ऐसे अब मैं इसको थोड़ा सा वो भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आपके एनवीएस केवीएस में भी आ सकता है। और ये दिया है आपने, एफ एम एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 2, एफ दिया है एन टू एन। ये पूछ रहा है क्या ये 1 1 फंक्शन है? अब देखिए ये दिया है, तो आपको कैसे प्रूव करना है कि 1 1 है या नहीं है? एन टू एन पूछा हुआ है इसमें, देखिए। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है? अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा तो आपने क्या लेना है, 2 मेंबर लेने, m1 m2 कैसे नेचुरल नंबर है,
ठीक है, डोमेन के, सच दैट FM1 इक्वल टू FM2। FM1 क्या आएगा, M1 का स्क्वायर प्लस M1 प्लस 2, इधर आएगा M2 का स्क्वायर प्लस M2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप सबको इधर लेके आइए। अब आपने इस और इसको फैक्टराइज करना, तो M1 प्लस M2 इंटू M1 माइनस M2 प्लस इन दोनों को लोगे तो M1 माइनस M2 साथ में लेना। अब M1 माइनस M2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, M1 प्लस M2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो हो गया तो M1 इक्वल टू M2, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर ये जीरो हुआ तो नेसेसरी नहीं है कि M1 इक्वल टू M2। अगर M1 प्लस M2 प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज ये माइनस 1 हो। तो अगर आपके पास ऐसे नेचुरल नंबर है आपके पास कि जिसके लिए उनका सम -1 आता है, सोचिए, तो ऐसे कोई दो नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि कोई दो छोटे, सब छोटे क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, उनका सम वैसे भी 2 आता है। तो अगर ये हो पाया हमारे पास, तो हम तब कह लेते कि M1 जो है M2 के बराबर नहीं है, लेकिन उनका सम अगर -1 है तो उन दोनों की इमेज सेम जाएगी, तो वो 1 1 नहीं रहता। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस। तो इसका मतलब M1 माइनस M2 को होना पड़ेगा 0, क्योंकि दो नंबर्स का इंटू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कम से कम एक तो 0 होगा। तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो किसको होना पड़ेगा 0, इसको। तो M1 माइनस M2 इक्वल टू 0 मतलब M1 इक्वल टू M2, दैट इज 1 1 हो गया ये। तो ऐसे करना है। अगर यही सेट अगर आपके पास Z टू Z में होता या I टू I होता, तो आपको दो इंटीजर ऐसे मिलते कि जिनका सम -1 हो। तो बहुत सारे थे, 0 और -1 का सम भी -1 हुआ, -2 और -1, -2 और उसका 1 का सम भी -1 हुआ। तो -2 और 1 की सेम इमेज जाती, 0 और -1 की सेम इमेज जाती, भले ये दोनों इक्वल नहीं है। तो Z से Z में अगर यही क्वेश्चन आता I टू I में, तो ये 1 1 नहीं रहता। क्यों, देखिए आप, अगर मैं 0 की इमेज निकालूं Z टू Z में, तो 0 की इमेज क्या जा रही है, देखिए 0 की इमेज जा रही है 2, 0 रखिए इसमें, ठीक है। और -1 की इमेज निकालिए अगर आप, -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2, ये भी कितना रहा है 2, सेम इमेज जा रही, 0 -1, तो क्या नहीं रहता है, तब 1 1 नहीं रहता। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो इनको तरीका ऐसा है करने के लिए, ठीक है। तो इस पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल काफ़ी है, इसके बाद हम आगे नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन भी निकालेंगे, और ऐसे इसके साथ साथ और भी निकालेंगे जिसमें हमें डोमेन और रेंज निकालनी है किसी फंक्शन की, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइज।